नमस्कार। आज जो कविता आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ उसका नाम है चमारों की गली, जिसे लिखे हैं अदम गोंडवी जी ने। अदम गोंडवी जी की यह कविता भारत के लोगों के चरित्र का इस प्रकार चरितार्थ करती है कि इसे सुनने के बाद कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाएगा कि आखिर यह जाति पाति ऊंच नीच है क्या, जो समाज को आज भी जकड़े हुए है। और यह सच्चाई है उन लोगों की जो समाज में मेहनत और योगदान तो करते हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। आइए कविता के माध्यम से एक सच से रूबरू होते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था खाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी रेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होने से अनभिज्ञ कृपड़ा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ए हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोंद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और यह दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृपया से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरखाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्टे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वह लज्जत की जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मखदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं मंगल एक ही मक्कार है, हरखू इसके सर पर थाने जाने को तैयार है। कल अगर गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में इज्जत क्या रहेगी आपकी। बात इस लहजे में था कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक था उठकर हाथ मूछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी लिए लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने,
जिसका मंगल नाम हो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तौलकर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, जैसे उसने यह कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ इसकी और झोपड़ी को फूंक दो। और प्रतिशोध की आधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा ओ बूढ़ा जो वहाँ घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप थे रहें और कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छाँव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा के जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए।